हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को मैथ्स और साइंस का बेस्ट वीडियो लेक्चर मिलता है और जो झारखंड उत्पाद पुलिस में नागपुरी का जो सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग अभी घात एवं घातांक शुरू किए हैं, जिसमें 2 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, और 3 लेक्चर में हम लोग घात घातांक को कंप्लीट करेंगे। और साइंस में हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में 20 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन 20 रहता है, लेकिन हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी देखते हैं, जिससे हम लोगों का एक लेक्चर में 50 से 60 हम लोगों का पॉइंट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए जो आपके सिलेबस को कोडिंग है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह क्लास जो है यह मुख्य रूप से झारखंड उत्पाद पुलिस के लिए है। झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस रखा गया है, तो उसमें जो मंजर भाग 2 हम लोगों को जो बुक पढ़ना है, नागपुरी बुक, तो उसी का यह दूसरा कहानी है और इसका दूसरा कहानी का क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, कहानी हम लोग कल के लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। और जो इस बुक का जो पहला लेक्चर है उसको हम लोग कहानी भी पढ़ चुके हैं, कहानी को हिंदी भाषा में समझ चुके हैं और हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके देखिए। ठीक है, आज हम लोग जो दूसरा लेक्चर है स्वाति मधु, जो दूसरा चैप्टर है स्वाति मधु कहानी का, तो उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहानी का नाम है स्वाति मधु। ठीक है, और लिखा कौन है, तो इसको डॉक्टर कुमारी वासंती इसको लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को एकदम अंत तक देखिए। 52 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एकदम डीप से एक क्वेश्चन को उठाए हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के एकदम अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है चैनल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। पहला प्रश्न हमारा कि बिल्डिंग कै मल्ला कर रहे हैं। ठीक है, कहानी अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। बिल्डिंग कै मल्ला कर रहे हैं मतलब कै तल्ला का था। ठीक है, कितना तल्ला का था बिल्डिंग। ऑप्शन ए है 2 मतलब 2, ऑप्शन बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 5। ठीक है, जो बिल्डिंग था वह 5 तल्ला का था। ठीक है, 5 फ्लोर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि स्वाति कैसन साड़ी पहन ले रहे हैं, मतलब जब वहाँ गई थी उस बिल्डिंग में तो स्वाति किस टाइप का साड़ी पहनी हुई थी। ऑप्शन ए है सूती, बी है सिल्क, सी है ऊनी और डी है पीला साड़ी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्क। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि स्वाति किस टाइप की साड़ी पहनी हुई थी। क्वेश्चन एकदम ऐसे ही बनता है, क्योंकि हम लोग पंचायत सचिव और जो राजस्व कर्मचारी हुआ था उसमें हम लोग देख चुके हैं कितना डीप से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो एकदम डीप से पढ़ना जरूरी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्क साड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिवचंद सीढ़ी मतलब सीढ़ी में चढ़े के समय अपन हाथ के का जैसन बनाए रहे। मतलब शिवचंद जो पैरालाइट था बेचारा, तो वह जब सीढ़ी पे चढ़ रहा था तो अपना हाथ को कैसे बना के चढ़ रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कंघी जैसन, बी है ककई, सी है मुट्ठी बांध के और डी है कोई नहीं, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ककई। ठीक है, शिवचंद जब सीढ़ी में चढ़ रहा था, उसका जो पैर जो टेढ़ा मेढ़ा था, पोलियो से पीड़ित था, तो वो जब हाथ को बनाया था तो ककई के टाइप से बनाया था। ठीक है, कंघी के जैसे ककई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि शिवचंद कर मूड़ कर केस का जैसन रहे। मतलब जो शिवचंद का सर में जो बाल था वह किस टाइप का था। ऑप्शन ए है फूलदार, बी है जुलूपदार, सी है चंदला मतलब वो चंदला था, बाल ही नहीं था, और डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जुलूपदार। ठीक है, ऐसे ही पूछेगा कि शिवचंद का सर का मतलब बाल कैसा था, तो आपको बताना पड़ेगा जुलूपदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्वाति शिवचंद कर कौन खांध मतलब हाथ बोलिए या कांधा बोलिए कर झोला के ले के आपन दाहिना खांध में टांग ले। शिवचंद से लिया, जो स्वाति थी वो शिवचंद से ली कौन खांधा मतलब कौन, ये क्या बोलते हैं, कांधा या बाँह बोलिए। ठीक है, दूध से
और अपन दाहिना खांधा मतलब दाहिना में रखी और ली थी किससे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बायां। ठीक है, स्वाति जो थी वह शिवचंद के बायां खांधा से जो झोला था उसको लेकर के अपने दाहिना खांधा में टांग ली। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, एकदम डीप से क्वेश्चन उठाए क्योंकि इसी टाइप से प्रश्न बनता है, एकदम डीप से उठाता है। 5 से 6 लाख स्टूडेंट रहेंगे, 583 का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर को छांटना है, इसीलिए क्वेश्चन एकदम डीप से रहेगा। और वैसे भी हम लोग पंचायत सचिव में और जो राजस्व कर्मचारी हुआ था उसमें भी देख चुके कितना डीप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो के एकदम अंत तक देखिए, एक प्रश्न नहीं छूटेगा। इस चैप्टर से अगर प्रश्न बनता है तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो वीडियो को एकदम अंत तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम नागपुरी को कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, और साइंस के लिए भी वीडियो को देखिए और 10 नंबर का मैथ्स है तो मैथ्स को भी देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वाति और शिवचंद कौन छात्रावास जा रहे हैं, मतलब कौन सा छात्रावास वो लोग गए थे। ऑप्शन ए है डीजी महिला छात्रावास, बी है एजी महिला छात्रावास, सी है पीजी महिला छात्रावास और डी है सीजी महिला छात्रावास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीजी महिला छात्रावास। ठीक है, इसी प्रकार से कन्फ्यूजन ऑप्शन दे देगा, तो याद रखिएगा पीजी महिला छात्रावास। छात्रावास का क्या नाम था, पीजी महिला छात्रावास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पीजी महिला छात्रावास कर अधीक्षा कर का नाम रहे। ठीक है, ऑप्शन ए है सरस्वती देवी, बी है मालती देवी, सी है बीरजी देवी और डी है कमली देवी। तो बताइए इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा। जो लोग कहानी देख चुके हैं मेरे वीडियो से उन लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मालती देवी। ठीक है, जो पीजी महिला छात्रावास की जो अधीक्षक थी उनका क्या नाम था, तो याद रखिएगा मालती देवी। प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से सुनते जाइए, दिमाग में बैठाते जाइए और बार बार रिवाइज कीजिए। 2022 में एकदम नौकरी ले लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, बेस्ट चीज़ आप लोगों को एकदम फ्री में दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि स्वाति और शिवचंद, क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्वाति और शिवचंद पीजी महिला छात्रावास कितना समय पहले पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, उनको टाइम दिया गया था तो उस टाइम से वो लोग कितना पहले पहुंच गए थे। ऑप्शन ए है 1 घंटा, बी है आधा घंटा, सी है 1.5 घंटा और डी है 2 घंटा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आधा घंटा। ठीक है, आधा घंटा पहले वो लोग पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, स्वाति और शिवचंद पहले कौन छात्रावास जा रहे हैं। मतलब कि जो वो लोग पीजी छात्रावास गए थे तो उससे पहले वो लोग और एक छात्रावास गए थे, तो उस छात्रावास का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है सफिया डीपा, बी है झरिया डीपा, सी है सखिया डीपा और डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा झरिया डीपा। पहले उन लोग कौन सा छात्रावास गए थे, उस छात्रावास का क्या नाम था, तो झरिया डीपा का छात्रावास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्वाति झोला से का नाम कर पर्चा और पोस्टर निकालक। जब वो लोग पीजी छात्रावास गए तो स्वाति झोला से कुछ मतलब पर्चा या पोस्टर निकाली थी, तो उस पर क्या विषय था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है महिला बरस, बी है पुरुष बरस, सी है छोड़ी बरस और डी है छोड़ा बरस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महिला बरस। ठीक है, तो उस पोस्टर में जो विषय था उस कौन सा विषय था, तो महिला बरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि सेमिनार ले कहाँ दरी डिसाल गेलक। जो सेमिनार हुआ था उस पीजी हॉस्टल में, सेमिनार नहीं बोलिए, हाँ, तो उसके लिए कहाँ पर दरी बिछाया गया था। ऑप्शन ए है सरस्वती कुंज, बी है मालती कुंज, सी है शांति कुंज और डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा शांति कुंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि कै बजे सभा होलक। जो सभा हुआ था वो कितना बजे हुआ था। ऑप्शन ए है बिहान 5 बजे, बी है सांझ 5 बजे, सी है बिहान 4 बजे और डी है सांझ 4 बजे। मतलब ऑप्शन ए बोला जा रहा है कि सुबह में 5 बजे हुआ था, ऑप्शन बी बोला जा रहा है कि शाम में 5 बजे हुआ था, ऑप्शन सी में बोला जा रहा था मतलब सुबह 4 बजे हुआ था, डी में जब बोला जा रहा है कि शाम में 4 बजे हुआ था। ऐसे ही ऑप्शन देगा क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन में डालना तय है। ठीक है, इसीलिए इस टाइप से ही
ऑप्शन बनाएगा जो एग्जामिनर होगा, जो क्वेश्चन सेट करेगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सांझ 5 बजे, मतलब शाम के 5 बजे हुआ था सेमिनार। ठीक है, सभा हुआ था, सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवचंद कौन भाषा कर विद्वान रहे? ऑप्शन ए है हिंदी, बी है गणित, सी है अंग्रेजी और डी है उर्दू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शिवचंद कौन सा भाषा का विद्वान था, प्रोफेसर था, तो अंग्रेजी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि शिवचंद प्रोफेसर कर साथ साथ और क्या रहे? मतलब शिवचंद जो था वह प्रोफेसर के साथ साथ और क्या काम करते थे? ऑप्शन ए है एक कहानीकार थे, बी है गीतकार, सी है पत्रकार और डी है नृत्यकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकार। ठीक है, वह एक प्रोफेसर भी थे और किस भाषा के प्रोफेसर थे? तो अंग्रेजी के, और साथ में वह एक पत्रकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि स्वाति कर उपनाम का है? मतलब कि स्वाति का उपनाम क्या था? ऑप्शन ए है मधु, बी है मोनिका, सी है पिंकी और डी है प्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मधु। याद रखिएगा कि स्वाति का जो मेन कैरेक्टर है शिवचंद और स्वाति, तो स्वाति का उपनाम मधु था। याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, तो चूकना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि स्वाति समाज सेवी और का आहे? मतलब कि स्वाति जो थी, जो मेन कैरेक्टर है, तो वह समाज सेवी के साथ साथ और क्या थी? ऑप्शन ए है जिला पदाधिकारी, बी है शिक्षा पदाधिकारी, सी है खेल पदाधिकारी और डी है तीनों में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो लोग कहानी पढ़े होंगे वो लोग बेहतर जान रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा पदाधिकारी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्वाति जो थी वह एक समाज सेवी भी थी और एक शिक्षा पदाधिकारी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि उ बरिस कर का विषय है? मतलब कि जिस साल का व्याख्या किया गया है कहानी में, तो उस साल का क्या विषय था, उस वर्ष का क्या विषय था? ऑप्शन ए है महिला बरिस, बी है पुरुष बरिस, सी है छोड़ा बरिस और डी है छोड़ी बरिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिला बरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कि सेमिनार कौन कॉलेज में आयोजित करल जा रहे हैं? मतलब जो सेमिनार होना था वह किस कॉलेज में होना था? ऑप्शन ए है महिला आर्ट कॉलेज, बी है पुरुष आर्ट कॉलेज, सी है गोस्नर कॉलेज और डी है सन जेवियर कॉलेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महिला आर्ट कॉलेज। ठीक है, जो सेमिनार आयोजित किया गया था, उस सेमिनार को किस कॉलेज में आयोजित किया गया था? तो महिला आर्ट कॉलेज में आयोजित किया गया था। एकदम ध्यान से सुनिए। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल को एकदम जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नागपुरी का सिलेबस एकदम पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, एकदम कंप्लीट, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेगा। और फिर प्रैक्टिस सेट भी हम लोग लगाएंगे 100 क्वेश्चन का। ठीक है, तो एकदम चैनल के साथ बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि सेमिनार कर का विषय रहे? मतलब जो सेमिनार हुआ था महिला आर्ट कॉलेज में, उसका क्या विषय था? तो इसका याद रखिएगा आंसर सिर्फ कि महिला मुक्ति आंदोलन में पढ़ैया लड़की बनकर योगदान। ठीक है, जो महिला मुक्ति आंदोलन है उसमें जो पढ़ने वाली लड़की है उनका क्या योगदान है, यह विषय रखा गया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और 20 क्वेश्चन क्या है कि सेमिनार कौन मौसम में आयोजित करल जा रहा है? एकदम ऐसे ही डीप क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 5-6 लाख में 583 को ही मात्र सिलेक्ट करना है, इसलिए एकदम डीप क्वेश्चन बनेगा। इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए। चलिए, ऑप्शन ए है शीत ऋतु में, बी है वसंत ऋतु में, सी है वर्षा ऋतु में और डी है ठंडा में या जाड़ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बसंत ऋतु में। ठीक है, जो सेमिनार आयोजित हुआ था तो कौन सा मौसम में? वसंत मौसम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कि भाषण देख से पहले कौन बांसुरी बजालक? मतलब है
कि लेक्चर देने से पहले, भाषण देने से पहले कौन बांसुरी बजाया था, बांसुरी कौन बजाया था। ऑप्शन ए है शिवचंद, बी है स्वाति, सी है मालती और डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिवचंद बांसुरी बजाया था। ठीक है, भाषण देने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि कांदे राधा जगत जननी गीत कौन गालक। कांदे राधा जगत जननी, इसका मीनिंग कल हम बताए थे, आज फिर बता देते हैं। इसका मतलब है कि शिवचंद ये चलिए इसका आंसर पहले कर लेते हैं कि ऑप्शन ए है शिवचंद, बी है स्वाति, सी है मालती और डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिवचंद यह गीत गाया था कांदे राधा जगत जननी। मतलब राधा का जो पीड़ापन है बोलिए, दुख बोलिए, तो वही दुख शिवचंद को दुनिया की, संसार की सभी लड़कियों में दिखता है। ठीक है, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 23। यह क्वेश्चन है तिलक दहेज, बाल विवाह, विधवा विवाह, जनाना मन पर अत्याचार, बलात्कार, समान अधिकार पर मतलब इन सभी पर कौन भाषण देलक। मतलब जो सेमिनार हुआ था उस सेमिनार में महिलाओं से संबंधित इन चीज़ों पर कौन भाषण दिया था। ऑप्शन ए है स्वाति, बी है शिवचंद, सी है मालती और डी है कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिवचंद। इन विषयों पर कौन भाषण दिया था? तो शिवचंद दिया था। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं, एकदम सब कुछ क्लियर हो रहा है। इसी बात पर एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि अष्टावक्र महाराज कर प्रयोग। यह एक शब्द है, इस शब्द का प्रयोग के कर ले लड़की मन कर रहे हैं। मतलब जो सेमिनार हुआ था तो उस सेमिनार में कुछ लड़कियों ने कमेंट पास किया था, तो इसके लिए यह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है स्वाति के लिए, बी है शिवचंद के लिए, सी है मालती के लिए और डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिवचंद के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कि स्वाति और शिवचंद कर कई ठो बाल बच्चा रहे हैं। देखिए एकदम ये डीप से ऐसे ही प्रश्न बनेगा, देख लीजिएगा आप लोग, एकदम ऐसे ही डीप से क्वेश्चन बनेगा। इसका ऑप्शन है कि 1 ठो बेटा, 1 ठो बेटी, 2 ठो बेटा और 2 ठो बेटी। कई गो बाल बच्चा रहे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 ठो बेटा। ऑप्शन में ऐसे ही देगा, 1 ठो बेटी भी ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 ठो बेटा, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, एकदम नहीं चूकना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कि शिवचंद कर पिता कर नाम रहे। शिवचंद का पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए है स्वर्गीय मंगतूराम, बी है स्वर्गीय सुखराराम, ऑप्शन सी है स्वर्गीय कालूराम और ऑप्शन नंबर डी है स्वर्गीय जगन्नाथ राम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्गीय मंगतूराम। ठीक है, शिवचंद के पिता का क्या नाम था? तो स्वर्गीय मंगतूराम, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 27। यह क्या है कि शिवचंद कर पिता का काम करत रहे। मतलब जो शिवचंद का पिता थे स्वर्गीय मंगतूराम, वो क्या काम करते थे। ऑप्शन ए है शिक्षक, बी है स्वीपर, सी है माली और डी है रक्षक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वीपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। शिवचंद कौन बीमारी से पीड़ित रहे। ठीक है, शिवचंद एक प्रकार का बीमारी से पीड़ित था। पूछा जाएगा कौन सा बीमारी से पीड़ित था। ऑप्शन में रहेगा फलेरिया, बी में रहेगा पोलियो, सी है हीमोफीलिया और डी है एनीमिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं तो एकदम सही सोच रहे हैं। जो लोग कहानी देखे हैं उन लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे और एक एक चीज़ क्लियर भी होते जा रहा होगा। इसलिए जो लोग कहानी को नहीं देखे हैं, ठीक है, कल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके देखिए। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरा हिंदी में समझा दिए हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पोलियो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 29। शिवचंद कौन भाषा में ऑनर्स करत रहे। ठीक है, शिवचंद मतलब किस भाषा में ऑनर्स किया था। ऑप्शन ए है अंग्रेजी, बी है उर्दू, सी है हिंदी और डी है बंगाली।
तो अगर आप लोग सोच रहे हो ऑप्शन नंबर ए तो एकदम करेक्ट सोच रहे हैं, अंग्रेजी। ठीक है, कि अंग्रेजी में ऑनर्स किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 शिवचंद कर अंग्रेजी कर साथ साथ कौन भाषा बढ़िया रहे। मतलब शिवचंद अंग्रेजी भाषा में तो ऑनर्स कर रहा था, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ वह और कौन सा भाषा में मतलब बहुत अच्छा था। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है बंगाली और ऑप्शन डी है मुंडारी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग बेहतर जान रहे जो लोग देखे हैं वीडियो को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी, कि जो शिवचंद था वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी वो परफेक्ट था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं कि कॉलेज पत्रिका में शिवचंद कर लिखल कहानी कविता कौन इनाम पावत रहे। कॉलेज में जब वो पढ़ता था तो जो उसका जो कहानी कविता लिखता था तो वह कॉलेज का जो पत्रिका होता तो उसमें कौन सा इनाम पाता था। ऑप्शन ए है पहला मतलब पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पहला। ठीक है, कि जो शिवचंद जो कहानी कविता लिखता था तो उसका जो कॉलेज पत्रिका होता था उसमें वह फर्स्ट नंबर पर आता था। ठीक है, एकदम क्लियर हो रहा होगा, एकदम क्लियर। 52 क्वेश्चन बनाए हैं, एकदम डीप से एक एक पॉइंट को उठाए हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, एकदम कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि आपन बुढ़िया माय कर खर्चा चलायक ले शिवचंद का काम करत रहे। तो उसके घर में तो सिर्फ शिवचंद था और शिवचंद का एक बुढ़िया माँ थी। ठीक है, तो वो घर का खर्चा चलाने के लिए शिवचंद क्या काम करता था। ऑप्शन ए है कूली काम, बी है ट्यूशन पढ़ाते रहे, सी है स्वीपर काम और डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मतलब ट्यूशन पढ़ाते रहे। ठीक है, जो शिवचंद था वह अपना घर का खर्चा चलाने के लिए अपने माँ का खर्चा चलाने के लिए वह क्या काम करता था, तो ट्यूशन पढ़ाता था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि शिवचंद ट्यूशन के साथ साथ क्या काम करते रहे। ट्यूशन तो पढ़ाता था लेकिन उसके साथ साथ और क्या काम करता था। तो ऑप्शन ए है पत्रकार का काम करता था, बी कुली का काम करता था, सी स्वीपर काम करता था और डी इन तीनों में से कोई नहीं। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं तो एकदम सही सोच रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, पत्रकार। ठीक है, समझ पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो एकदम इसी बात पर लाइक कीजिए और चैनल को भी एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग मैथ्स भी पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ तो जाके पहले वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, परसेंटेज का भी, प्रॉफिट एंड लॉस का भी और घात एवं घातांक। आप लोग देखिए कि मैंने किस तरीक़ा से पढ़ाया, अगर मज़ा नहीं आ जाए तो फिर बोलना। ठीक है, और साइंस के लिए भी जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है देखिए, एकदम अच्छे क्वेश्चन को सेट करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन में साइंस में जितने भी प्रश्न होते हैं तो एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होता है, चारों ऑप्शन को मैं डिटेल में समझाता हूँ, आप लोग जाके देखिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कि प्रोफेसर मनक का भविष्यवाणी रहे कि शिवचंद आगे जाए के का बनी। मतलब जिस कॉलेज में वो पढ़ता था शिवचंद, तो उस कॉलेज के प्रोफेसर लोग का क्या उम्मीद था कि आगे चल करके जो शिवचंद था वह क्या बनेगा। तो ऑप्शन ए है प्रोफेसर और गीतकार, बी है प्रोफेसर और नाटककार, सी है प्रोफेसर और पत्रकार और डी है पत्रकार और गीतकार। देखिए ऑप्शन भी कन्फ्यूजन टाइप से है, यहाँ प्रोफेसर और गीतकार है तो डी में है पत्रकार और गीतकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर और पत्रकार। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि उस कॉलेज के प्रोफेसर लोग को उम्मीद था कि जो शिवचंद है आगे चल करके प्रोफेसर बनेगा और एक अच्छा पत्रकार बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 क्वेश्चन नंबर क्या है कि स्वाति कॉलेज में शिवचंद से कई बरस कर जूनियर रहे। एकदम पूछा जाएगा कि जो स्वाति जब कॉलेज आई थी तो शिवचंद से कितना बरस की जूनियर थी। और ऑप्शन ए रहेगा क्या 1 बरस, बी रहेगा 2 बरस, सी है 3 बरस और डी रहेगा 4 बरस। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए है कि 1 बरस, बी है 2 बरस, सी है 3 बरस या डी है 4 बरस। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं 2 बरस तो एकदम करेक्ट सोच रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 बरस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कि स्वाति कर का ऑनर्स रहे। मतलब स्वाति
क्या ऑनर्स कर रही थी, कौन सब्जेक्ट से? ऑप्शन ए है हिंदी, बी है बंगाली, सी है उर्दू और डी है अंग्रेजी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी। जो स्वाति जो थी वह हिंदी ऑनर्स कर रही थी, हिंदी भाषा से, और जो शिवचंद जो थे वह क्या किस भाषा से, तो अंग्रेजी भाषा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हिंदी कविता कहानी लिखेक में स्वाति सौ बेरा कौन नंबर आवत रहे? ऑप्शन ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। तो हिंदी कविता कहानी लिखने में स्वाति हमेशा पहला नंबर आती थी और अंग्रेजी भाषा में पहला नंबर शिवचंद आता था कॉलेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 क्वेश्चन नंबर क्या है, पढ़ते हैं कि अंग्रेजी हिंदी वाद विवाद में शिवचंद और स्वाति का होत रहे। जो कॉलेज में जो वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह होता था हिंदी इंग्लिश में, अंग्रेजी हिंदी में, तो इसमें स्वाति और जो शिवचंद थे वो किस पोजीशन पर आते थे? फर्स्ट कर सेकंड आते थे, सेकंड द्वितीय आते थे। पहला है ऑप्शन नंबर ए है पहला दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है चौथा पांचवा और ऑप्शन डी है पांचवा छठा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहला दूसरा। याद रखिएगा, पूछा जाएगा, एकदम क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखते जाइए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। स्वाति हिंदी ऑनर्स में क्या कर रहे हैं? जब हिंदी ऑनर्स कर रही थी स्वाति, तो जब फाइनल रिजल्ट आया तो स्वाति उसमें क्या हुई थी? ऑप्शन ए है कि फेल कर गई थी, बी है कि नॉर्मल पास की थी, सी है कि टॉप कर गई थी, या डी है कि दूसरा नंबर पर आई थी, दूसरा पोजीशन पे। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं तो एकदम करेक्ट सोच रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टॉप की थी। ठीक है, जब हिंदी ऑनर्स का जो आया था पेपर तो उसमें हिंदी ऑनर्स में वो टॉप की थी। ठीक है स्वाति। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। और 40 क्वेश्चन क्या है कि कहानी में कॉलेज बट से केकर फोटो छपाल गेलक? मतलब कहानी में जब फोटो छपाया था पेपर में तो किसका फोटो छपाया था? ठीक है, जैसे हम लोग में भी देखते हैं कोई टॉप कर जाता है 10th में 12th में तो फोटो छपता है, वैसे ही किसका फोटो छपा था कहानी में? तो ऑप्शन ए यही रहेगा, शिवचंद देगा। एकदम क्वेश्चन में यही बनेगा कि शिवचंद, बी स्वाति, ऑप्शन सी दोनों कर, कन्फ्यूजन भी तो डालना है इसलिए दोनों कर भी देगा, और डी में कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो लोग सोचेंगे कि शिवचंद और स्वाति दोनों पहले फर्स्ट कर रहा था तो ये दोनों करेंगे और ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करके आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वाति। ठीक है, फोटो किसका छपा था? स्वाति का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कि स्वाति एमए और बीपीसी कर तैयारी कैसे करे लागलक? जब कॉलेज वॉलेज कंप्लीट हो गया तो उसका जो भाई स्वाति का जो भाई लोग थे वो लोग आगे नहीं पढ़ने दिए, तो वह किस मतलब जो एमए और बीपीसी कर तैयारी की तो कैसे की? ऑप्शन ए है सरकारी कॉलेज से, बी है प्राइवेट से, सी है न आगे पढ़ना ही छोड़ दी मतलब नहीं करलक, और डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राइवेट से। ठीक है, जब भाई लोग आगे पढ़ने नहीं दिया तो एमए और बीपीसी की तैयारी वो प्राइवेट से की। ठीक है, ऑप्शन अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन बनेगा तो ऑप्शन ही भी देगा कि आगे नहीं कर लो, और जो जिसको याद नहीं रहेगा वो अब किसको मारे वो तो बेहतर जाने, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा प्राइवेट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है कि कौन मंदिर में शिवचंद स्वाति कर मांग में सिंदूर भरलक? ठीक है, जब वो लोग शादी हुआ था, जब स्वाति को घर से निकाल दिया गया था उसके बाद फिर शिवचंद और वो लोग शादी करते हैं तो किस मंदिर में? ऑप्शन ए है देवड़ी मंदिर, बी है जगन्नाथ मंदिर, सी है पहाड़ी मंदिर और डी है वन दुर्गा कर मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वन दुर्गा कर मंदिर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? याद होते जा रहा है, एकदम याद होगा। चैनल के साथ बने रहिए, एक एक चीज़ को क्लियर करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन क्या है कि कौन दिन शिवचंद स्वाति कर मांग भरलक? मतलब जिस दिन उन लोगों का शादी हुआ था कौन सा दिन था? ऑप्शन नंबर ए है सरस्वती, बी है सरहुल, ऑप्शन सी है कर्मा, डी है तो डी नहीं लिखने से के भूल गए।
चलिए कोई बात नहीं, तीन ऑप्शन में चलाते हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरहुल। ठीक है, कि सरहुल का दिन था जिस दिन वो लोग शादी किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। शिवचंद स्वाति के कौन फूल कर मंगलसूत्र पिंधालक। जो शिवचंद शादी के टाइम जो मंगलसूत्र पहनाया था स्वाति को, तो वो मंगलसूत्र किस फूल का था। ऑप्शन ए है गुलाब फूल, बी है गेंदा फूल, सी है चमेली फूल और डी है सूरजमुखी फूल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं तो एकदम करेक्ट सोच रहे हैं, चमेली फूल। ठीक है, इस जगह पे फूल वाला क्वेश्चन बहुत है, आप लोग कंफ्यूजन मत कीजिएगा, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। मंगलसूत्र कौन सा फूल का था, तो चमेली फूल का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कौन फूल कर गहना पिंधालक। अब गहना का बात हो रहा, पहले बात हुआ मंगलसूत्र कर, अब बात हो रहा गहना का, कि गहना कौन फूल का पहनाया था। ऑप्शन ए है गुलाब, बी है कचनार, सी है चमेली और डी है गेंदा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कचनार। ठीक है, मंगलसूत्र एकदम कंफ्यूजन मत कीजिएगा, मंगलसूत्र चमेली और गहना कचनार। ठीक है, एकदम याद, एकदम ध्यान से सुनते जाइए, गहना कचनार फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कि दुयो कौन फूल कर सुगंध से भिंजल छाई में बैठलक। मतलब कौन सा फूल का छाया में वो लोग बैठा था। ऑप्शन नंबर ए है कचनार, बी है चमेली, सी है बनकेवरा और डी ऑप्शन डी है गुलाब। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बनकेवरा। बनकेवरा फूल का जो छाया था उसमें वो लोग बैठे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कि शिवचंद जो है वह स्वाति कर खोसा में कौन फूल खोस देलक। शिवचंद खोसा था स्वाति के खोसा में कौन सा फूल। ऑप्शन ए है चमेली, बी है कचनार, सी है बनकेवरा और ऑप्शन डी है कमल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कमल। इस जगह पे सिर्फ फूल वाला क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। मंगलसूत्र चमेली, गहना कचनार। ठीक है, कौन सा छाँव में, तो बनकेवरा फूल के छाँव में। चलिए एकदम क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि बार बार रिपीट भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। चलिए इसी बात पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 48 कि स्वाति कर आँचरा कौन रंग कर रहे हैं। मतलब स्वाति का जो आँचरा था, जो आँचल था, वह किस रंग का था। ऑप्शन ए है पीला, बी है हरियर, सी है गुलाबी और डी है नीला। देखिए इससे पहले एक क्वेश्चन बता देते हैं कि जब पीजी महिला छात्रावास वो लोग गए थे तो पूछा जाएगा कि उस टाइम कौन सा साड़ी पहनी हुई, तो याद रखिएगा सिल्क साड़ी। और यहाँ पूछा जा रहा है कि आंचल, अभी शादी के टाइम का बात हो रहा है, तो उस टाइम किस कलर का वहाँ मतलब उसका कलर पूछा जा रहा है कपड़ा का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हरियर। याद रखिएगा हरियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है कि स्वाति कर आँचरा में कौन फूल दौरा भैर भर जाए है। मतलब कि जब ये वो लोग साथ में बैठे हुए थे बनकेवरा फूल का, तो स्वाति का जो आंचल था उसमें कौन फूल मतलब पूरा भर गया था, ये बात हो रहा है। तो ऑप्शन ए है चमेली, बी है कचनार, सी है बनकेवरा और ऑप्शन डी है कमल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बनकेवरा। ठीक है, खोसा में खोसला कौन, कमल फूल, गहना कचनार और जो ये था मंगलसूत्र वह चमेली। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से करवा रहे हैं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है स्वाति कर तुलना केकर से करल जाए है। देखिए थोड़ा सा इस बात पे थोड़ा सा बता दे रहे कहानी जगह पे क्या है कि जो स्वाति है तो जो शिवचंद जो हमारा कहानी में है, तो शिवचंद बेचारा पोलियो से पैरालाइज्ड है, तो उसका पैर जो है वह टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसलिए उसको स्वाति स्वीकार करती है अपने लाइफ में, उसे प्रेम करती है और उसका सहारा बनती है, उसका शक्ति बनती है। तो इसीलिए उसका तुलना किया गया है स्वाति का, किस से किया गया है। ऑप्शन ए है सूरज से किया गया है, बी चांद से किया है, सी किया नक्षत्र से और डी है सीप कर मोती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीप कर मोती। जो मोती होता है उससे किया गया है स्वाति की तुलना कहानी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51
कि के जाड़ गरम और बरखा के पिएला, जगह लाइन में आया है तो उसी को क्वेश्चन बनाया है। ऑप्शन नंबर ए है सूरज, बी है चांद, सी है नक्षत्र और डी है जमीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नक्षत्र। इन सभी चीज़ों को कौन पी जाता है? तो नक्षत्र, ठीक है, तभी तो वह बरसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, नक्षत्र अपन बूंद कहाँ गिरा देवेला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको वन लाइनर फॉर्म में किए हैं, माँ मेदिनी कर छाती में, ठीक है। नक्षत्र जो अपना बूंद गिराता है वह कहाँ गिराता है? तो माँ मेदिनी कर छाती में। फ्रेंड्स, ये पूरा कहानी का क्वेश्चन आंसर है। आप लोग अगर पूरा देख रहे हैं तो आप लोगों को खुद यह रियलाइज़ हो रहा होगा कि आप लोगों को कितना अच्छा चीज़ दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस है एकदम कंप्लीट कराया जाएगा। 100 नंबर इसे जो नागपुरी है उसे 100 नंबर का यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा। अब कितना आएगा वो तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों को एकदम बेस्ट चीज़ दिया जाएगा, एकदम एक एक चीज़ क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि आप लोगों को कम 20 नंबर का मैथ्स भी है, उसके लिए भी आप लोग मेरे लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। एकदम बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स का वीडियो मैथ में जाके देखिए कि किस तरीक़ा से मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे मैं सॉल्यूशन कराता हूँ, आप लोग जाके देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं देखते हैं, फिर हम लोग अब आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर करेंगे जिसमें हम लोग फिर अगला कहानी देखेंगे, फिर उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। और साथ में अब आप लोगों को जो ग्रामर सेक्शन है जो नागपुरी का वो भी आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है।